रांची से खबर है जहां पर पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह को कांग्रेस पार्टी ने 3 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। अनुशासन समिति ने यह फैसला लिया। आपको बता दें, बड़कागांव में आवास टूटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चलिए, नवीन हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नवीन, आखिर कार्रवाई क्यों की गई है? देखिए दीपक, अब लगातार योगेंद्र प्रसाद और उनके फैमिली के तरफ से जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, अंबा भी खुल करके कई बार सरकार की नीतियों को लेकर के सवाल उठाई थी, लेकिन जिस तरीके से योगेंद्र प्रसाद के जो अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई की गई उसके बाद एक वीडियो उन्होंने जारी किया और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर टिप्पणी की। अबुआ सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। हालांकि इस पूरे मामले को देखेंगे तो जो मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी, जो चिट्ठी जारी किया गया है, चूंकि अनुशासन समिति के चेयरमैन पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामेश्वर उरांव हैं, उनके तरफ से ये चिट्ठी जारी किया गया और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो योगेंद्र शाह पर किया गया है। जाहिर तौर पर योगेंद्र शाह को देखेंगे पिछले कुछ महीनों में तो सरकार के प्रति, महागठबंधन सरकार के प्रति लगातार वो टिप्पणी कर रहे थे, लगातार जो है सरकार में कांग्रेस की स्थिति को कमज़ोर बता रहे थे और कहीं ना कहीं चिट्ठी में भी जो बातें कही गई यही कहा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से महागठबंधन सरकार पर सवाल उठाना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से टिप्पणी उन्होंने की, इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया और उसके बाद इस पूरे मामले में जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 3 सालों के लिए योगेंद्र शाह को निष्कासित किया गया है। निश्चित तौर पे योगेंद्र शाह जो है ओबीसी समाज से आने वाले कांग्रेस के एक मजबूत नेता भी कह सकते हैं, चूँकि उनकी अब तक के राजनीतिक सफ़र को देखेंगे तो कांग्रेस में ही रहते हुए उनका एक लंबा राजनीतिक सफ़र जो है वो बीता है। उनकी बेटी अंबा प्रसाद जो है वो भी बड़कागांव से विधायक रही, हालांकि इस बार चुनाव में वो हार जरूर गई, लेकिन इस तरह के आंदोलन करने के लिए वो जाने जाते रहे। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह के मकान को बुलडोजर से जमींदोज करने के दूसरे दिन पार्टी ने उन्हें 3 सालों के लिए निष्कासित किया। योगेंद्र शाह ने मकान न ढहाए जाने के बाद मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की थी। रिपोर्ट देखिए। 3 तीर का निशाना पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद का उस समय चूक गया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने एनटीपीसी जेसीबी लेकर ही आया। फिर तो सालों से रुकावट बन रहा समाधान भी टूटा और योगेंद्र शाह का आक्रोश भी फूटा। एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस के विस्तार में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आलीशान मकान समाधान से जिस आलीशान भवन की पहचान थी वो अब जमींदोज कर दिया गया। एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन थी, सालों से विवाद चल रहा था, लेकिन परियोजना विस्तार इस समाधान की वजह से अटका पड़ा था। आखिरकार समाधान को ही जमींदोज कर दिया गया। फिर सिलसिला शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का। कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर ही उसकी जमीन को तोड़ने का गंभीर आरोप लगा दिया। प्रशासन दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना सहमति का, बिना नोटिस का और बिना समय दिए हुए काट रहा थी। अबुआ सरकार दिखाता है कि झारखंड में अबुआ सरकार है। इसमें निश्चित रूप से पूर्व विधायक का अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री जोगेंद्र शाह, पूर्व विधायक निर्मला देवी का घर को जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़कागांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर तांडव मचा हुआ ये अबुआ सरकार है या ये गिरा हुआ सरकार है। दरअसल अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक निर्मला देवी की जिस जमीन को एनटीपीसी ने अधिग्रहित किया था, उस जमीन पर अंबा प्रसाद ने अपना आवास बनाया था। अंबा का आलीशान आवास समाधान पूरे राज्य में पहले से ही सुर्खियों में था। यह आवास तब बना जब कोल बियरिंग एक्ट के तहत इस जमीन का अधिग्रहण पहले ही हो चुका था, लेकिन जमीन का मुआवजा अंबा प्रसाद की तरफ से स्वीकार नहीं किया जा रहा था और एनटीपीसी का काम रुका पड़ा था। सवाल पहले से ही उठ रहे थे कि जिस जमीन का अधिग्रहण हो चुका हो वहां आलीशान भवन कैसे बन गया, लेकिन जवाब अब यही है कि मकान जमींदोज कर दिया गया है। अब घर तोड़ दिए तो हौसला थोड़े तोड़ दिए हैं। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम तो ये घर भले योगेंद्र शाह जी का घर था, लेकिन ये हमारा आधार था सभी का लड़ाई लड़ने का और ये लड़ाई तो लड़ेंगे ही, साथ में इन सारे पुलिस को भी, ये लोग का भी धज्जी उड़ाएंगे कोर्ट में।
और इस तरह से ये लोग पुलिस प्रशासन जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बिना नियम कानून का, कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कोर्ट में मामला चल रहा है, ये लोग खुद पिटीशन डालते हैं कि कोर्ट में कि इनको आदेश दिया जाए घर खाली करने का, और कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। आपको उस प्रेयर का आपको इंतजार करना चाहिए, कोर्ट क्या बोलता है उस आपके प्रेयर पे। कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उस बीच में आप आके यहाँ पे तोड़ दिए घर, और घर भी तोड़े तो देखिए पूरा सामान यहाँ पे पूरा सब इसके नीचे दब गया है। अंबा प्रसाद और योगेंद्र साहू के आरोप पर एनटीपीसी ने भी अपना पक्ष रखा और साफ कहा कि नियमों के तहत ही पूर्व विधायक का घर तोड़ा गया है। हम लोग ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दिया है, उसका बाद भी उन लोग को हम लोग बोले थे कि आप अपना पोजीशन हम लोग को दे दीजिए। उन्होंने भी ट्रिब्यूनल में जाकर लिखित में दिए थे कि हम पोजीशन दे देंगे, और पैसा उठाने के लिए ट्रिब्यूनल में गए थे। फिर किसी कारणवश तो उन्होंने नहीं जाके यहाँ पर ये किया, तो हम लोग आज पर जो प्रोसीजर एंड लॉ हम लोग नियम द बेसिस पे उसको पोजीशन माइंस को आगे बढ़ाने के लिए पोजीशन दिया है, क्योंकि माइंस आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ जितना लोग हमारा काम कर रहे हैं, लगभग 1100 लोगों का यहाँ लोकल लोग हमारा काम कर रहे हैं, तो उनका रोजी रोटी का ये है। पूर्व विधायक निर्मला देवी ने बरका गांव की जमीन खाता नंबर 220, प्लॉट नंबर 349 और 358 की लगभग 1 एकड़ जमीन रतन लाल खंडेलवाल और शकुंतला देवी से खरीदी थी। 2007 में ये इकरारनामा भी उस वक्त किया गया जब कोल बियरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब उनका घर जो है तोड़ दिया गया है। बरका गांव से संवाददाता इंद्रजीत गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।